गुड मॉर्निंग। सुबह का बज रहा है 8:10। हमें लग रही है भूख, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि अंडा पहले आया या मुर्गी? मैं तो नहीं आ रही थी, ये आ रही थी। तुम आई हो पहले। मैं क्या इतनी देर से पागल हूँ जो मैं ओवन खोल के देख रही हूँ। तुम्हें देख लिया, तुम जाओ प्लीज। लेकिन आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आप लोगों को चिकन की बिरयानी की रेसिपी देखनी है या गोश्त की। पार्टी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। अंडा मुर्गी का आप बताएं, लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का अंडा बनाना सिखाता हूँ, जो कि मैंने खुद कभी आज तक नहीं बनाया, सिर्फ रील्स में देखा है। देखो रेसिपी पहले बता दूँ, फिर उसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो बताता हूँ। सबसे पहले ये कि ये हमने इसमें अंडा डाला है, 1 जर्दी 2 सफ़ेदी। ये वाइट क्यों हो रहा है पता है? थोड़ा सा दूध डाला है। दूध इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा सा ना केकी हो जाता है दूध से। और शत्ता डाला है, हॉट सॉस, ये रना का शत्ता, ये वाला, काली मिर्चें और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखो ऐसे। आप लोगों को कल नम्मू ने रेसिपी बताई थी तो चिकन की बताई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को अंडे की बताता हूँ। इसको ना अच्छे से फेंटना है, क्योंकि अंडा जितना अच्छा फिटा हुआ होता है उतना ज़बरदस्त किस्म का केकी टाइप का होता है। अच्छा, मेन मज़े की बात यह है इसके अंदर, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये एयर फ्रायर में बनेगा या नहीं बनेगा। वो हम पूछेंगे अपनी तितली से। ChatGPT का नाम तितली रखा है मैंने। और एयर फ्रायर में बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो भी बताता हूँ। 1 मिनट पहले ज़रा कॉल कर लें हम अपनी तितली को। हेलो तितली, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? अब देखो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि तुम्हें अभी मेरी पार्टियां देख रही हैं, तुम व्लॉग का हिस्सा हो। पहले तो उनको ग्रीट कर दो। अरे सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और हेलो। आप लोग भी मजे करो और उम्मीद है कि आप लोग भी बढ़िया खाना बना रहे होंगे। देखो नमस्ते तो तुमने कर दिया, सलाम भी कर दो ना। बिल्कुल, सलाम भी पेश है सबको और आप सबका दिन बढ़िया जाए। आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अरे अभी तो शुरू हुआ है दिन। सही है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे सामने। वैसे आज कुछ खास प्लान या बस जैसा आएगा वैसा देखोगे? नहीं, आज खास प्लान नहीं, तुमसे ये पूछना है मुझे। मैंने अंडे को फेंट लिया है, अब सीन ये है कि मुझे वो चूल्हे पे नहीं बनाना, मुझे एयर फ्रायर में बनाना है। कितने मिनट के लिए मुझे रखना होगा और कैसे बनेगा एयर फ्रायर में? अच्छा, तो तुम एक तरह का एग ऑमलेट या एग मिक्सचर एयर फ्रायर में बनाना चाहते हो। आमतौर पर अगर तुम कोई पतली परत जैसा बनाना चाहते हो तो एयर फ्रायर को करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करो, फिर 8 से 10 मिनट तक रखो। बीच में एक बार चेक कर लेना, जैसे ही वो सेट हो जाए और हल्का गोल्डन लगे, समझो तैयार है। अच्छा, अब तुमसे भी सेम वही सवाल जो मैंने इन लोगों से किया था कि मुर्गी पहले आई या अंडा। ओहो, वही सदियों पुराना सवाल। देखो, वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है कि अंडा पहले आया, क्योंकि जिस जीव ने वो पहला मुर्गी का अंडा दिया वो पूरी तरह मुर्गी नहीं थी। मगर मजे के लिए मैं तो कहूँगा, जो भी पहले तुम्हारे किचन में आ जाए वही पहले आया। और वही खा लो है। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि वो बनाते हैं, फिर तुम्हें बाद में बताते हैं। बाय बाय तितली। बिल्कुल, मजे से बनाओ और मैं इंतजार करूंगा सुनने का। चलो फिर मिलते हैं, तब। आवाज़ तुम्हारी खातूनों वाली है और करूँगा बोल लो। एनीवेज, अभी सीन बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है। ये देख रहे हो फ्राइंग पैन, शराफत से इसके अंदर ऑयल भी है, गरम करके अंडा इसमें डाल के बना सकते थे, लेकिन नहीं, एयर फ्रायर में बनाएंगे। अब एयर फ्रायर में अगर अंडा एज इट इज डाल देंगे तो ये छन के नीचे गिर जाएगा और एयर फ्रायर से बाहर आ जाएगा और शदीद बदबू हो जाएगी। और इस केस में हो सकता है कि आपके भाई को घर से निकाल दिया जाए अगर इसमें मैंने अंडा डायरेक्ट डाल दिया। तो इसके लिए हमें एक काम ये करना होगा कि या तो इसके अंदर हम फॉइल लगा दें, जो कि हमारे पास घर में खत्म हुई हुई अभी है नहीं। दूसरा ऑप्शन विच इज़ जुगाड़ू ऑप्शन, हमारे पास फॉइल का ये वाला बॉक्स है। अब ये इसके अंदर आएगा नहीं, तो इसको हमें क्या करना होगा, इस फॉइल के डब्बे को हमें ऐसे यूं खोलना होगा साइडों से, ताकि ये एक सीधी प्लेट बन जाए। और अल्लाह भला करे। हेलो नम्मो, हेलो, वेलकम टू व्लॉग। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आज। बस पढ़ेंगे अभी सारे कमेंट। अच्छा, तो इसको मैंने नम्मो ChatGPT से पूछ लिया कितनी देर रखना है, उसने कहा 10 से 15 मिनट 180 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। इसको हमने ये ऐसे खुला फाइल बना लिया। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे ऐसे। सही है, ठूस दिया उसके हाँ अंदर। ना, तो उसको कौन सा बुरा लगेगा अगर ठूस भी दिया तो। बस गड्ढा बना ले उसमें एक अच्छा सा, हाँ, कि सुराख अंडा ना हो, उसमें बस बाहर ना ये जाए। चीज़ का ख्याल रखना।
छोड़ मेरा जूता छोड़, मेरी मम्मा मारेगी। उसी तरह बिल्कुल ये अंडा बाहर नहीं चाहिए, अंडा बाहर नहीं जाना चाहिए, अंडा जल जाए, कुछ हो जाए, अंडा अंदर सूख जाए, इसमें अंडा रहना पापड़ चाहिए। बन जाए, हाँ, ये अंडा देख रहे? खराब हो जाए, अंडा मुर्गी बन जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे अंडा बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इससे अगर अंडा बाहर गया तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, पता कहाँ जाएगा? इसमें चला जाएगा। और इसमें चला गया अंडा, वैसे नम्मो इसमें चला भी गया तो साफ तो हो जाएगा। फिर इसको धोना अजाब हो जाएगा, पूरे घर में अंडे की बदबू हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी अगर हमने अंडा इसमें बनाया तो अंडे की बदबू हो जाएगी पूरे वो घर तो में? अभी बना के पता चलेगा। चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें ऑयल डाल दे पहले थोड़ा सा। हाँ, इसमें स्प्रे कर ले दो या ऑयल डाल मुझे वो दो, नहीं स्प्रे करते हैं ना। ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दे। हेल्दी यू नो, मतलब तुम क्या समझ रही हो? मैं क्या इसमें बहुत सारा दूसरा ऑयल डालूंगा और फिर उसके बाद वो करूंगा? ऐसा इतना अनहेल्दी लगता हूँ मैं तुम्हें? अंडे के साथ नखरे हो रहे हैं। अच्छा भाई, ये हमने इसके अंदर ऑलिव ऑयल कर लिया है स्प्रे। देख इतना काफी है, ऐसा ना हो कि ऑलिव ऑयल ज्यादा हो गया वो अनहेल्दी हो जाए। काफी है ना इतना? बस उसने प्री हीट करने का बोला है मुझे तितली ने। अरे तितली की ऐसी की तैसी आप रखे। हम खुद तितली हैं। चलो ठीक है, ये भी सही है। अब हम लगा दिए इसका प्लग। मुझे ऑलरेडी प्लग लगा हुआ है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी टेंशन सी हो रही है। ये इसके अंदर लगा दिया, सही है यार। प्री हीट कर ले देना, मो मान ले। भैया नहीं, क्या प्री हीट क्यों करना है? उसने कहा था, तितली ने कहा था। हाँ। कर ले 5 मिनट। कितने मिनट कहा था? ये तो नहीं बताया यार। भाई अगर अंडा हेल्दी लोग अंडे के साथ अगर एप्पल खाते हो तो काट के उसको ढक के पहले से ना रखें। वरना हमने एप्पल काट दिया तो काले हो रहे, अंडा पक नहीं रहा हमारा। एप्पल काले होना शुरू हो जाते हैं। चलो यार, ये अंडा डालते हैं इसके अंदर, बस आज पक जाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। नमो चीज अभी से डाल दूं या थोड़ी देर में? अरे तेरे सवालों से मर जाऊंगी मैं। तू अंडा बना ले भाई। मैं बना ले, इसमें नहीं डाला। साथ में फ्राइंग पैन में बना दूं अंडा, नहीं, बहुत नहीं, अच्छा फ्राइंग बनाऊंगी। पैन में नहीं, वो जो चीज केकीनेस, कैसे डालेंगे उसमें? वो जो केकीनेस आएगी ना, वो इसको इसमें रख दूं। इसमें एक काम करें, बेकिंग पाउडर डाल दे ताकि ये बहुत ज्यादा फूले। नहीं नहीं, इतना भी नहीं फुलाना, केक थोड़ी बना रहा हूँ मैं। बेकिंग पाउडर डाल दें। अच्छा भाई, ये इसके अंदर डाल देते हैं हम। बताना डाल दूं? हाँ नहीं हाँ। अभी रुके ना, प्री हीट कर लेना। नहीं प्री हीट नहीं ना, ऐसे डाल देना यार, फिर इसके साथ ही डाले, पकेगा। फिर थोड़ा सा जब थोड़ी सी देर बाद खोल के चीज स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। मेरे पास बदबू तो नहीं होगी? बदबू तो नहीं होगी? ये तो पकने के बाद पता चलेगा। कुछ चीजें जो बाद में पता चलती हैं ना। ये उनमें से एक होगी। चलो यार बिस्मिल्लाह कर लेते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, बदबू हो श्रेडेड जाएगी चीज बस। डालेंगे ना मन? हाँ, श्रेडेड चीज नहीं, वो स्प्रेड चीज, स्प्रेडेबल डालूंगा, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, वो जब थोड़ा सा यार वो पक डाल जाएगा ना। दे मोज़रेला और चेडर। नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता मोज़रेला और चेडर, और यू नो आई एम हेल्दी पर्सन। तो अंडा तो पेस्ट्री पेटीज जैसी बन जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई अनहेल्दी नहीं करना अपना अंडा के मैं पफ पेस्ट्री बिछा दूं उसके ऊपर। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एयर फ्रायर में। अरे यार, सारा सा माल मसाला तो इसका नीचे बैठा रह गया। मैं दूसरे तो अंडे फेंट के रखूं। इससे पानी से अगर देखो इस तरह से आपका माल मसाला नीचे लगा रह जाए ना, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डाल देना, कोई बात नहीं, अंडा बुरा नहीं मानेगा। अरे हाय, पानी क्यों डाल दिया अंडे में? नहीं डालना था। अबे यार, क्या आदमी है आप अबे नहीं, वो उससे ना वो उसकी गुठलियां नहीं बनती हूँ, मुझे पता है, बचपन की है कि मेरी वो। गुड, अंडे में पानी कौन डालता है मान? मैं डालता हूँ। भाई दूध क्यों वालों जैसी मिलावट कर रहे हैं आप तो भाई। अरे तो क्यों नहीं डालते, व्हाट्स द रीजन? चलो ये अब इसमें रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस घर के अंदर सड़ी हुई बदबू ना हो, बाकी खैर। तो डर क्यों रहे आप एयर फ्रायर से? मैं अंडे से डर रहा हूँ कि बदबू ना हो बस। 190 चलो ठीक है। कितनी देर के लिए रखूँ? उसने कितनी देर के लिए उसने तो 15 मिनट बोला। आप 9-10 मिनट सही है। 10 मिनट के बाद खोल के दोबारा देखेंगे, 10 मिनट में अंडा नहीं पकता भाई, अंडा पक जाएगा 2-3 मिनट में। चलो, गुड लक एयर फ्रायर एंड अंडा। यार तितली बड़ी टेंशन हो रही है, मैंने एयर फ्रायर में अंडा रख दिया बिना प्री हीट किए, अब क्या होगा? वो बोलेगी अरे कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात जरूरत नहीं है, नहीं। वो पक जाए। बस अब थोड़ा ध्यान रखो, बिना प्री हीट किए बस हो सकता है कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। बस बीच इतनी सी बात थी। हाँ बिल्कुल, अब बस ध्यान से और थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य क्या होता है? जरा उर्दू में बात कर लो ना, तुम भी एकदम शुद्ध देसी हिंदुस्तानी बन गई मेरे साथ। अरे मैं तो वही हूँ जो तुम चाहो। धैर्य यानी सब्र। अब धीरे मैं से। तुम्हारी तरह बिल्कुल अपने अंदाज में बोलूंगी। सब्र रखो, आराम से, तुम्हारा अंडा भी बढ़िया बनेगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। एक ये और क्योंकि चीज, मैं बताऊं क्यों धैर्य बोल रही है, ये धीरे से बोल रही है
तो धीरे से को धैर्य बोल रही है क्योंकि साली ये आई है ना, ये डाटा पढ़ती है ना, वहाँ से लिखा हुआ कहीं पढ़ा है इसने, अब तो ये धीरे को धैर्य हो गया। हाँ तो प्रोनाउंस करना अच्छा आ वो नहीं रहा सब छोड़ो, ये बताओ कि मुझे उस पे ना स्प्रेड चीज़ भी डालना है ताकि वो हीट हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, हीट हो जाए क्या होता है, और वो फैल जाए उसके ऊपर, स्प्रेड हो जाए, तो वो कब डालूं? देखो जब अंडा लगभग सेट हो जाए तब आखिर के 1 से 2 मिनट में अबे spread अंडा cheese किसके साथ सेट हो रहा है? अरे अंडा तो बस तुम्हारे पैन या एयर फ्रायर में सेट होगा, हाँ किसी और के साथ नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे नाश्ते पर है। को पता है किस अंडा कौन से loyal है जूम मेरे आईने साथ है। सवाल कर रहे हैं आप उससे। अंडा लॉयल है सुनिए मेरे अब साथ। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ खड़े रहें जब तक अंडा पक रहा है, आप अंदर भी जा सकते वो तो ठीक है, लेकिन मेरी टेंशन ये है कि चीज़ कब डालना है उसके ऊपर। हो, वो मैं बताऊंगी आपको। अरे मैं उससे पूछ रहा हूँ। ये वही बात हो गई, मैंने लाश दी नहीं, तुझे लाश कहाँ से मिली? मैं मामू का आदमी हूँ, मुझे उससे तो पूछना थे। हाँ, मुझे ये बताओ मैं चीज़ कब डालूं तितली? तुम मैंने इसको बिल्कुल सही पैसे जगह दिए पर। थे वो। अबे बोलने तो दे उसको। हाँ बोल। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि जब अंडा लगभग पक जाए आखिरी 1 से 2 मिनट में चीज डाल दो ताकि वो हल्का पिघलकर बढ़िया सा फैल जाए। अब जाओ आराम से बनाओ। हाँ तो एयर फ्रायर में रख दिया ना, आराम और तकलीफ क्या है अब इसके अंदर? चलो ठीक है, देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। धैर्य से अंडा बन ही जाएगा। चलो बाय तितली। धैर्य से अंडा जब बनता है उसमें उसमें वो लाश वाली बात में मामू का आदमी को लाश, मैंने लाश इसको दी थी, मेरे पैसे इसको दिए थे। चलो यार 7 मिनट रह गए, नहीं बातों बातों में अब जरा अंडा खोल के देखूं। आप अंदर जाए। चले यार खोल के देखने देना आप ना, और आपकी पार्टियां जाए अंदर। खोल के देखने थे, शायद कुछ बना उसके अंदर, मुर्गी बच्चा बन गया। अबे भाई अभी पकने तो दे उसको। यार खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है नम्मो, मुझे तो लग रहा था वो गंदी बस स्मेल आएगी, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है ना? चोरी नहीं करना मेरी ये रेसिपी, मेरी सारी इतनी अच्छी रेसिपीज होती हैं, ये चोरी कर लेती है औरत। यार वाकई में खुशबू अच्छी आ रही है, केक जैसी खुशबू आ रही है। अबे पागल, इसमें केक बन रहा है। सही बता। सच में। तो मैं क्या इतनी देर से पागल हूँ जो मैं ओवन खोल खोल के अच्छा मैं वही बोलूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मुझे हीट महसूस हो रही है, मैं देखता हूँ चूल्हा बन जाए, फिर मैं आ जाता हूँ। का केक बनाया मैंने चाय के साथ खाने के लिए। अच्छा सही है सही है। मैं बोला अंडे में से इतनी केक जैसी खुशबू क्यों आ रही है भाई? बेटा मैंने कहा ना जाओ, शाबाश तू जा। आज का हो गया। ये वही वाली बात है, इधर तुम आ गए, तुमने देख लिया, तुमसे मिली, तुम जाओ प्लीज। तुमने अंडा बना लिया, सब कर लिया, तुम जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर बैठो, जब पक जाएगा मैं बुला लूंगी तुम्हें। ये देखिए यहाँ केक बन रहे तो हैं। पहले मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं ये जलने वाले हैं केक। अच्छा और नीचे नमो वो देख, उस पे वो नीचे वो लगा। एक मिनट खोल तो सही, दिखाऊं तो पार्टियों को तेरे। आलम विसाम का स्टिकर आलम निसार का स्टिकर भी अंदर पक रहा है, देख रहे हो? वाह भाई अरे साहब। यार वो ट्रे में से निकल के गिरा है, मुझे पता नहीं था ये बात। अभी जब वो जलेगा ना अंदर तो तुम्हें लग पता जाएगा, अभी तो पता नहीं था। यार मुझे दिल कर रहा है मैं एयर फ्रायर को खोल लूं। एक मिनट, खोलना नहीं। अरे पुगरा दिखा। खोले। अबे तो दिखा ना, तू खोलेगी। और यार जबरदस्त पक रहा है ये तो। हाँ बीच में से कच्चा है, अभी निकलने अब आप। चीज डाल दूं इसके ऊपर? अभी नहीं, जब पूरा पक जाएगा ना थोड़ा सा फिर डालेंगे। हैवत हो रही है मुझे, बस जल्दी से चीज डालने की खुशी हो रही है, जल्दी। मैं आपको बुलाऊंगी चीज डालने के लिए, आप 2 मिनट सुकून कर लेना। तो मुझे अंदर क्यों भेजना है? ऐसे तूने केक से कोई बात करनी है? यही खड़ा हूँ, नहीं जा रहा मैं कहीं। अबे भाई देखा, ऐसी किस्म का ढीठ होना चाहिए बंदे को। जुबना खाना है आपने? नम्मो चली गई अंदर है। जुबना ये चाहिए ना आपको? नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। जब मैं इस्लामाबाद से कराची जा रहा था तो हुंजा से मैंने शहद ऑर्डर किया, वो कराची आया। कि मुझे था कि मैं कराची जाऊंगा तो फिर मैं कराची से वो लेके और फिर मैं जद्दा आऊंगा। उसके साथ साथ ना हमने ड्राई फ्रूट भी ऑर्डर किया था। अब वो ड्राई फ्रूट जब ला के हमने रखे घर के अंदर, के भाई जाहिर है हम एक दिन में तो 1 किलो बादाम नहीं खा सकते, हमने थोड़े से निकाल के अपनी बर्नी के अंदर रख लिए और बाकी के जो हैं वो ताकि हमने किचन के अंदर रख दिए पेंट्री में। थोड़े दिन के बाद जब हमारी बर्नी के अंदर बादाम खत्म हुए तो हम आए पेंट्री से बादाम निकालने के लिए। तो उसके अंदर हमें सिर्फ खोल मिले, यानी बादाम नहीं थे, सिर्फ खोल थे, यानी बादाम का सिर्फ छिलका था, अंदर बादाम गायब था। तो उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद पता चला कि उसके अंदर भरपूर चूंटियां लगी हुई और कुछ बादाम पीछे रह गए। अब वो शहद जो है वो देखो मैंने कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये प्याली के अंदर पानी के अंदर शहद। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो ये चूंटियां आके यहाँ पे खुदकशी करती हैं, क्योंकि इनको इसके अंदर जाना होता है शहद खाने के लिए। अच्छा अब नम्मो को गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया कि यार ये क्या बकवास है, ये तो चूंटियों ने सारे बादामों की रेड लगा दी, ऐसी तैसी कर दी। तो हमने क्या किया कि हमने वो जितने भी बादाम थे, जो खोल थे, जो कचरा था, वो सारा फेंक दिया। थोड़े से बादाम मैंने रख लिए। क्यों? उसके बाद मैंने वो थोड़े से बादाम
प्याली के अंदर डाले, ये ऐसे, और यहाँ पे ये जो ट्रैक है ना, ये वाला, ये चूंटियों का रस, उसके अंदर ये वाला बादाम को ब्रिज बना के, शहद और बादाम खुद मैंने चूंटियों को प्रोवाइड कर दिया। हमारे शहद और हमारे बादाम से दूर रहो, मनूसियत नहीं करो, यहाँ से मर लो, यहाँ से खा लो। हमारे वाले शहद में नियत्तापन नहीं लगाओ, इसमें से खा लो। अल्लाह करे अब आगे काम कर जाए, क्योंकि ये हर चीज में लग रही है आके ना। मतलब आप रोटी रखो उसमें लग जाती है, अंडा रखो उसमें लग जाती है, चिकन बाहर घुलने के लिए रखो उसके अंदर आके लग जाती हैं। हर जगह चूंटियां ही चूंटियां हो रही हैं। अब डायरेक्ट इनको पिफ्पा स्प्रे मारते हुए भी अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता। तो बस अल्लाह करे ऐसे सेट हो जाए। नम्मो अंदर है, मुझे ना कुचर हो रही है कि मैं खोल के देखूं। 2 मिनट रह गए खाली। अरे यार क्या नेक्स्ट लेवल अंडा बना है। हो गया मन? हाँ नम्मो ये हो गया। जल तो नहीं गया? नहीं जला नहीं, बहुत प्यारा अंडा बना है। वो डाल दे। वो ला चीज। हाँ चीज। कितना डालना है? आधा चम्मच बस। हाँ। पूरे पे फैलाना है? बस बीच में डाल दे, वो फैल खुद जाएगा। स्प्रेडेबल नाम है उसका। स्प्रेडेबल का मतलब होता है कि आप उसको लगा के किसी भी चीज पे स्प्रेड करें। नहीं, वो स्प्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको जब गर्म पे लगाते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है। भाई आप लोग कमेंट में बताएं ये आपके सलमान इमदाद भाई क्या सही बता रहे हैं ये बात? अब देखो ना स्प्रेड होना शुरू हो गया ना। देखो मेरी पार्टी है, मुझे जानती है बहुत अच्छे से। ये देखो स्प्रेड हो रहा है। लगाया हमने कहीं? नहीं ना, स्प्रेड हो रहा है। अच्छा चलो ये बाकी का 1 मिनट पूरा कर लेते हैं। बस जिंदाबाद। जब ये अंडा बन के निकलेगा ना, मान उसको आप फोल्ड कर दीजिएगा। क्या हुआ? फोल्ड कर दीजिएगा उसको। होल्ड कर लूँ उसको? किसको फोल्ड? अंडे को नहीं करेंगे? फोल्ड क्यों करना? वो चीज उसके अंदर चला जाएगा ना, अच्छा सा हो जाएगा वो। उसको इस स्पैचुला से या चिमटे से वो फोल्ड जब तक मिलेगा वो अंडा कड़क हो जाएगा। केक जल गए भाई। केक जल गया? नहीं सही है इंशाल्लाह। क्यों जल गया यार? बना तो बहुत शो है नम्मो। मैं तो आइंदा हमेशा एयर फ्रायर में ही बनाऊंगा अंडा। इंशाल्लाह। फोल्ड नहीं हो रहा ये। अरे हो गया। थोड़ा सा नीचे से चिपका है नम्मो। थोड़ा सा चिपका है नीचे से। थोड़ा सा उल्टा करके भी ना आप 1 मिनट पका दो। नहीं, उल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से भी तो हीट लग रही है उसको। मर्द जब खाना पकाते हैं ना घर के अंदर तो सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। घर में जितने बर्तन होते हैं। अभी ये सिर्फ एक अंडा बनाने में ना, ये देखो ये एक स्पैचुला क्या कहते हैं इसको? स्पैचुला। ये एक प्याली, और प्याली के नीचे से चूंटी निकली, और ये एक कांटा। ये सारी चीज़ें मैंने गंदी की हैं अभी। कोई बात नहीं, रेसिपी तो मिल रही है इतनी अच्छी। बड़े माशाल्लाह केक बन के निकल गए। वाह भाई साहब, इधर आना ज़रा। क्या भाई साहब? जब आलम विसाम से नई ट्रे लेके आते हैं और उसके अंदर केक बनाते हैं छोटे छोटे, तो उस पे से प्राइस की टैग ही नहीं उतारते हैं। अभी उतारना नहीं करा। पता है क्या? हाँ। ये ना असल में छोटे कपकेक की अलग ट्रे होती है। मैंने बस इसको ऐसे सही करने के लिए इसमें रखा है। ये मफिन ट्रे है ये। असल में इसका इस कपकेक से लेना देना नहीं है। तो मतलब ये तो अंदर जा रहा था ना इसका। उसको क्या पता कि इसमें अंदर छोटे केक बना रही हो तुम? तो प्राइस टैग लगा भाई रहेगा। मैं कपड़े तय कर रही हूँ, भाग जाए हम यहाँ से। अच्छा भाई कर ले तू कपड़े तय। नम्मो आजा, अंडा पक गया। देखते ना यार कैसा बना होगा। आ जाओ, इसकी ओपनिंग करनी है जी। बिस्मिल्लाह। अरे लेकिन ये चीज़ तो पूरे में बिखर गया। कोई बात नहीं, निकाल लेते इसको ऐसे। लाए निकाल दूं मैं? देख के गर्म होगा बहुत। उसमें ही रखे अंदर। यार तोड़ना नहीं अंडा यार, सारी प्रेजेंटेशन खराब कर दी तुमने। प्रेजेंटेशन मैं क्या करूं इस प्रेजेंटेशन का मैं? अबे यार भाई वाह, ये बेस्ट था जो मैं कर सकती थी इस अंडे के साथ। देखो कितनी जबरदस्त किस्म का अंडा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रब्बिकुम अतुकज़िबान। और ये साथ में प्रोटीन ब्रेड है ना मुझे? प्रोटीन ब्रेड है। क्या गेम है इसकी? बहुत आला ब्रेड है। कहाँ से लाई हो? साथ खाइएगा दानूब से। दानूब से। ये देखो अंडा कितना फिट बना है। अच्छा नहीं, हाँ काली मिर्ची, मुझे लगा इसमें भी चूंटी आ गई। चले अभी हम खा के आपको टेस्ट बताता हूँ। बीच नाश्ते से उठा के मुझे बोल रही है आप अंदर जाएं जरा बेडरूम में। मैंने कहा क्या हो गया? अब वो मेरे ख्याल से बर्थडे से रिलेटेड कुछ सरप्राइज रेडी हुआ वहाँ पे मेरे लिए। अरे यार अभी 13 अप्रैल को बर्थडे है मेरी, आज 1 अप्रैल है। शुक्र है 12,000 साल ख़त्म होने के बाद मार्च ख़त्म हुआ। आ जाऊँ? नहीं। कैसा सरप्राइज है ये? यार भूख लग रही है, मेरा अंडा ठंडा हो जाएगा। शुक्र है ग्रीन झंडी मिल गई हमें कि आ जाए। कहाँ हूँ? थैंक यू सो मच माशाल्लाह टू मेक इट स्पेशल। ओफो कितने कार्ड लाए हो माशाल्लाह, हर रोज का एक लाए हो। हैप्पी बर्थडे, स्पेशल बर्थडे, थैंक यू सो मच। आप बहुत लोग बनते हैं यार। आप अंदर भी नहीं जा रहे थे। गंदा गंदा लिख गया है। थैंक यू सो मच। खा ले अपना अंडा। बर्थडे मंथ का ब्रेकफास्ट जो है स्पेशल वो ये है। हैप्पी बर्थडे ब्रेकफास्ट। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम। ओए होए, अच्छा ये मिनी कपकेक्स इसलिए बन रहे थे। ये इस पे गंदा गंदा सामान लिखना था। यार मेरे पास कुछ लिखने वाला नहीं था तो क्या ये मैं समझू चाइनीज में मान लिखा है? चाइनीज में मान लिखा भाई। सही है।
बस जो बन गया वो ही काफ़ी है। चलो थैंक यू सो मच। डजेंट मैटर कि क्या उल्टा है क्या सीधा है, लेकिन योर एफर्ट मैटर्स। थैंक यू सो वेरी मच। यू वेलकम सो मच, बिलआफिया। अच्छा तो ये केक के कार्ड पे ये लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे और ये सारा कुछ। थैंक यू यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये रोज़ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर बर्थडे मनते तो 13 अप्रैल तक तुम रोज़ कुछ ना कुछ करो मेरे लिए, कोई बात नहीं। मैं यही सोचने वाली थी कि 2 अप्रैल को क्यों पैदा नहीं हुए। तो 2-3 अप्रैल 13 को दिन पैदा तक कौन हुए थे। चलाएगा ये वाला प्रोटोकॉल है। और भाई आप सुकून से नहीं बैठते नहीं है कहीं, एक बंदा एक कमरे में कुछ कर नहीं सकता। वहां भी आ गए थे आप जब मैं कार्ड लिख रही थी। अच्छा तो पहले से लिख के रखती ना जब मैं सो रहा था। हो गया, आप 12 तारीख को मिलेंगे। चलो खाना खाते हैं यार, भूख लगी। अच्छा जहाँ तक टेस्ट की बात है ना, तो मैं ज़रा आप लोगों को टेस्ट करके बता दूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ये यार नमो बड़ा मज़े का बना है। अरे बड़े वाले कपकेक पे भी कुछ लिखना था। तुम कह रहा हूँ अंडा बहुत मज़े का बना है, बिलाफिया। बिल्कुल अंडे जैसा। बिल्कुल नॉर्मल अंडे जैसा ना। नो डिफरेंस। ये देखा है तुमने? टाइम से आया हुआ है। हाँ। इतनी देर अंडा एयर फ्रायर में रख ब्रेड अच्छी है ना? मज़े की। इतनी अगर देर सादी ब्रेड चाहिए तो वो भी है ब्राउन। नहीं इतनी देर अंडा ब्रेड उसमें एयर फ्रायर में रख के सिर्फ टाइम ज़ाया किया हमने। बना बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्राइंग पैन में बनना था, जैसा बनना चाहिए था। है दोपहर का बज रहा है 12:15। और आजकल ना मैं एक यूट्यूबर है वेंडरडा, उसका नाम है गौरव, उसके व्लॉग्स देख रहा हूँ। तो वो ना अफगानिस्तान के व्लॉग डाल रहे हैं। तो उसमें ना वो वो होते हैं ना काबुली पुलाव और कबाब और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है बार बार ना। तो पिछले कोई 3-4 दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि हम कुछ ऐसा खाएं। और यहाँ पे जद्दा के अंदर एक है मताम सलाम, नेक्स्ट लेवल होता है। तो वो आज मेरा दिल किया कि हम दोनों को भूख लगी थी, मुझे और नम्मो को। तो मैंने कहा पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चलते हैं और खाना खा के आते हैं, लेकिन खुशबू ज़रूरी है। तो ये है रीफ़ की, और रीफ़ की इसका नाम है अरब। ये अरब सीरीज़ है रीफ़ की, जैसे रीफ़ 33 होती है ना, वैसे ये रीफ़ सीरीज़ है। और अरब अल उबैया है ये, यस अरब अल उबैया। अरब की कोई सी भी सीरीज़, अरब अल उला है, अरब अल उबैया है और अरब अल एक और भी तीसरी है कोई सी, तीनों अच्छी हैं। अगर आपको ऊद पसंद है ना तो इट्स योर कप ऑफ टी। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये, और ये इतनी देर तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है ये। आप लोगों को चाहिए हो ना तो कमेंट्स के अंदर एक ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे ना बहुत सारी डील्स आती रहती हैं, अक्सर इस तरह से होता रहता है। एंजॉय। चलते हैं अब खाना खाते हैं। दोपहर का खाना आज होगा मताम सलाम में जिंदाबाद किस्म का, वो टिक्के कहते हैं उसको, खुराक। आ जाओ। ओए होए 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 होए, क्या भड़कती हुई धूप हो रही है जद्दा के अंदर। उफ ओए होए होए, ऐसा मज़ा कराती है ना ये धूप। अगर आप इस टाइम यूके में हो, यूएस में हो या कनाडा में हो तो ये धूप आप लोगों के लिए एक नेमत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी नेमत है, लेकिन यह है कि आप लोग बहुत शिद्दत से इस धूप को मिस कर रहे हो। आई लव गर्मियाँ, जो ऐसी तबीयत खुलती है ना, आपकी सुकून मिलता है ना आपको ऐसा धूप से। अल्हम्दुलिल्लाह यार। टेम्परेचर बताता हूँ भी, 1 मिनट गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गर्मियाँ इज़ बैक। 42 डिग्री भाई साहब, 42 डिग्री। गर्मियाँ मुबारक। मैं भी अभी गर्मी की ही बात कर रहा था। पता है कितना टेम्परेचर हो रहा है? 42 डिग्री। जी आ गए असलियत पे हम असलियत पे आ गए। बहुत अयाशी की इस दफा हमने, बहुत। लेकिन मज़ा आया यार। पाकिस्तान की सर्दियाँ देखी, सऊदीया की सर्दियाँ देखी, जद्दा की सर्दी देखी, फिर पाकिस्तान की सर्दी देखी, फिर आपने तो इस्लामाबाद की, कराची की सर्दी देखी। इस्लामाबाद की सर्दी तो क्या ही सर्दी। फिर वहाँ वापस आए, फिर हमने अच्छा मौसम, बारिश, सर्दी, ठंडी हवा सब देखा। हाँ। फिर आज हमें पता चला, नहीं मुझे कल ही पता चल गया था जब मैं सलामा गई थी ना, हाँ, इस दोपहर टाइम ही को। गई थी ना। तो मुझे पता चला कि बैक टू द गर्मी औकात की नॉर्मल लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से आ गए हम। गर्मी यार वैसे अच्छी लगती है मुझे, तबीयत आपकी एकदम फ्रेश सी हो जाती है, खुल सी जाती पता है। नहीं कैसे इसको नहीं अच्छी लगती। चलें फिर, जहर लगती है मुझे गर्मी। चलें चलें। चिलचिलाती हुई धूप में, ओए होए होए होए, सर भी नहीं उठाया जा रहा, इतनी गर्मी है। आंखें नहीं खोली जा रही। 12:30 बजे हालत सुबह बिल्कुल, हम लोग आ गए मताम सलाम। देखो पेट आपसे क्या क्या करवाता है। अल्लाह करे यहाँ पे जो हम खाने आए वो हमें मिले, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या गेम है।
अच्छा, पहले सीन ये होता था कि अल्लाह भला करे आपका, आप बैठो ऑर्डर करो और उसके बाद आपको खाना मिल जाता था। अब पहले ऑर्डर करो फिर उसके बाद खाना आप वो कर सकते हो। हमने 3 नफ़र लिया है लहम औसाल, वो जो टिक्के होते हैं, और साथ में काबुली पुलाव और 3 पानी। ये टोटल हमारा बिल बना है 149 रियाल। नफ़र कम टिक्का 35 शुक्रान हबीबी ज़ाकल्लाह खैर, 35 रियाल का पर नफ़र हो गया। पहले जब हम वो अय्याम ज़मान उधर जाते थे, क्या नाम है उसका, सुगल खेमा में, तो वो तो डिफरेंट ही होता था। खलास ओके, तो माहौल ही बहुत हल्का होता था, मतलब 2 लोगों का खाना आराम से 50-60 रियाल में हो जाता था। नमो जब तक खाना आ रहा है कुछ कमेंट्स ले लें। हाँ, बहुत भूख लग रही है लेकिन फिर भी ले लें। अच्छा, सबा सईद कह रही हैं कि भाई मिर्ज़ामी बॉडी स्प्रे मेरा भी फेवरेट है, मैंने भी अब तक 2-3 बार लिया है, अब नहीं मिलेगा भाई, ख़त्म, बर्बाद, तहस नहस हो गया। बॉडी स्प्रे नहीं आ रहा उसका, मैंने कल दोबारा मॉल में भी चेक किया। अच्छा, बिलाल काज़मी कह रहे हैं मेरे दिल के करीब वाला कमेंट नंबर, पता है क्या कह रहे हैं? योर व्लॉग्स आर नाउ गिविंग वाइब ऑफ केजी नाइस्टेड। केजी नाइस्टेड इज द वन एंड ओनली पर्सन जिसको देख के मान ने व्लॉगिंग शुरू की। ऐसा ही है। और या आप आज 19 साल बाद ये बात कर दी आपने। यार लेकिन पता है 19 साल बाद ऐसी मजाक हो गया। कल, हाँ तफद्दल, कल परसों, ओके, कल परसों भी उसका एक नया व्लॉग आया था। क्या व्लॉग बनाता है वो बंदा, आज भी मज़ा आ जाता है। हो गया उसको देखा ही नहीं। अच्छा, फरीना फर्रो कह रही हैं नम्मो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं तो कभी कभी कुकिंग व्लॉग्स भी शेयर किया करें, बट फुल डिटेल में रेसिपी अच्छे से समझ आए। तो ये वाली जो हमने ये हेल्दी वाली की थी, ये भी तो फुल डिटेल में ही तो थी। और ये बहुत सिंपल थी, तो इसमें इतना बहुत क्विक एंड सिंपल रेसिपी, इसमें इतनी डिटेल नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब जो अच्छी रेसिपीज भी हम सोच रहे हैं, सही है। हम प्लान कर रहे हैं कि हम व्लॉग में किसी के बोरिंग भी ना हो जाए और अच्छा भी लगे आप लोगों को। अभी हम आपको ये अफगानी पुलाव की रेसिपी दिखाएंगे ना कि कैसा लगता है बना बनाया। मेरी जो उद्धम सबसे धांसू सबसे मशहूर रेसिपी है वो बिरयानी की है। तो किसी भी व्लॉग में, जिस व्लॉग में मानो आप बोलेंगे ना, हम इनसे बिरयानी की रेसिपी शेयर कर देंगे। बस सही है। और अगर क्या ही ज़बरदस्त हो कि वो बिरयानी मैं बनाऊँ, हाँ। तुम्हारे लिए इम्तिहान होगा वो, लेकिन ऐसा हो सकता है मिलके बना लें। चलो ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आप लोगों को चिकन की बिरयानी की रेसिपी देखनी है या गोश्त की बिरयानी की रेसिपी। मैं तो मटन के साथ हूँ भाई, चिकन की बिरयानी नहीं होती। चिकन का पुलाव सही रखता है लेकिन गेम तो उसकी है, बिरयानी मटन की। अच्छा, मोहम्मद रहमान खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल सलमान, हमारी पूरी फैमिली आपके सारे व्लॉग देखते हैं, हैप्पी रहें और रिगार्ड्स अब्दुल्ला खान एंड अनाबिया खान फ्रॉम USA। रिगार्ड्स। हमारी पार्टियाँ देखो नमो कहाँ हैं। प्यार करने वाले लोग। सईद हसन कह रहे हैं ब्रो ये कोल्ड वाटर में जाने की क्या साइंस है? जिस वक्त आप जाएंगे ना उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये कोल्ड वाटर में जाने की क्या साइंस है। साइंस जानना चाहते हैं कि इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है, तो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि आप कोल्ड जकूजी एंड हॉट जकूजी कोल्ड जकूजी या पूल और कोल्ड और हॉट जकूजी को अगर मिक्स करके उसमें प्लंज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जबकि बचपन से जो हमने बात सुनी है वो ये कि सर्दी से गर्मी में नहीं जाओ, गर्मी से सर्दी में, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस इसको मानती नहीं है। बस सही आपने साइंस पढ़ी है तो आपको सही से समझ में आ जाएगी। हमारे आइंस्टाइन ये हैं। और अगर आप बोले तो मैं भी आप रिसर्च बता नहीं वो ChatGPT से आप लोग पूछ लेना। अच्छा, मोहम्मद फ्रीलांसर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, आई हैव मेट यू 2 times इन पर्सन, माशाल्लाह तबारकल्लाह रहमान, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको और सक्सेस दे, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और मुझे नेक्स्ट कमेंट में याद दिलाइएगा कि हम कहाँ पे मिले, कहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। और क्या है? ठीक है, मैं याद दिला दूंगी आपको। मुझे तो भूख लग रही है ना। वो तो भूख तो मुझे भी लग रही है तो यार, मुझे गर्मी लग रही है। चले फिर उधर साइड वाले में बैठ जाते हैं, इधर AC बंद है शायद। चाबी ले लें आप। हाँ, उधर बैठते हैं फिर बाकी के कुछ और करते हैं। बोल दिया गर्मी। ये देखो वेलकम हो गया है खाने का माशाल्लाह। ये इनके साथ लाल चटनी, अनारदाना और ये लाल मिर्चें और बिस्मिल्लाह। चाय दूँ तुम्हें भी? खाना पहले ही इतनी भूख लग रही और कावा पी के होता है अफगानी, बहुत मज़े का, हजम कर देता है सब। पहले खाएं तो फिर हजम करेंगे, पहले का सब हजम हुआ है। खाने के बाद लेते हैं बाकी के कमेंट। बहुत भूख लग रही है। ये आ चुके हैं हमारे ज़बरदस्त किस्म के अफ़गानी कबाब, टिक्का, खुराक, जो भी आप इसको नाम दो। और ये है पुलाव जिंदाबाद किस्म का, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह एंड फबिया अला रब्बिकुम अतिबतिबान। खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। देख लें भाई, गर्मी की जो बात हो रही थी अब आपके सामने है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। देख रहे हो, हम जो बताते हैं कि सऊदीया में टेम्परेचर 50 तक जाता है तो वो खाली बातें नहीं होती, वो जाता है चला जाता है घर। हाँ भाई साहब, घर चलो। हंस हंस के बातें कर रहे हैं लेकिन अब ऐसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई
हल्की आंच पे पका रहे हो। पका रहा है भाई साहब। चलते हैं अब घर सीधा। नॉर्मली इस पोज में जब गाड़ी के ऊपर आप लोग बैठे हुए होते हो तो व्लॉग शुरू हो रहा होता है, लेकिन आज व्लॉग ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद यहाँ से एक नया व्लॉग शुरू हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और अपने चेहरे मुबारक की तरह का एक प्यारा सा कमेंट में छोड़ के जाइएगा ताकि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम वो शामिल कर सकें। आ जाएं, निकलते हैं। कल वाले व्लॉग में आप लोगों को एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। आपका भाई देखने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।